अब्बू शबी का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन अम्मी ने खामखा उसे भी बातें सुनाई हैं। हाँ, कसूरवार तो सिर्फ मैं हूँ, सारे जुर्म मेरे हैं। फांसी लगा दो मुझे। अब एक लड़का मेरी बेटी को तंग कर रहा है तो मैं क्या करूंगी? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं? आपको निदा ने क्या कहा है कि आदिल उसे तंग करता है? ये क्या बताएगी? खुद मैंने बातें सुनी है। और शकील, मैं आपको बता रही हूँ, उस लड़के के इरादे सही नहीं है। अम्मी आदिल के बारे में कोई गलत बात मत करें। तुम्हें तो मैं रुको तुम। फूफा जान, फूफो ने जिस तरह की ज़बान छवि के खिलाफ इस्तेमाल की है, मुझे लगता है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। किशोर किसी से माफी नहीं मांगेगी। मुझे लगता है इस बार किशोर गलत नहीं है। अगर इसने कोई ऐसी वैसी बात सुनी थी तो इसका वहां जाना बनता था। इस बार मैं किशोर के साथ हूं। अगर पप्पा जान, मैं बेटा, आप दोनों अभी कमरे में जाओ, हम बाद में बात करते हैं। ये क्या कर रही थी तुम? निदा हमारी बेटी है, अब तुम उस पर हाथ उठाओगी? क्या हो गया है किशोर तुम्हें? जब बच्चे बागी हो जाते हैं ना तो ऐसा करना पड़ता है। निदा ऐसी नहीं है और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। गलत बात मत करो। अच्छा चलो आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ, मुझे भी जरूरी बात करनी है। वो निदा के लिए ना मुझे 2 बड़े अच्छे रिश्ते मिले। अच्छा चलो तो। वो एक लड़का है, खाते पीते खानदान का लड़का है। मुझे तो लगता है हमें उसको एक नजर देख लेना चाहिए। क्या कहते हैं? शकील, 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 आप क्या कर रहे हैं? दरवाजा नहीं आप बंद कर सकते? शकील, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मुझ पे दरवाजा बंद नहीं कर सकते। फजूल बोलना बंद कर दो, तब दरवाजा खुलेगा। क्योंकि तुमने पूरे घर में तूफान मचा दिया है, परेशान करके रख दिया हम सबको। शकील, मुझे मजबूर ना करें, मैं पुलिस को बुला लूंगी। दरवाजा खोले। मैं कसम खा रही हूँ, मैं रिश्ते का भी नहीं सोचूंगी, बहुत बुरा होगा। फूफा जान, क्या कर रही हैं आप? तो क्या करता? देख नहीं रही उसकी मनमानियां किस तरह बढ़ती जा रही हैं और उसका नुकसान अब लोगों को हो रहा है। 2-4 दिन अंदर रहेगी तो शायद अकल ठिकाने पे आ जाए। लेकिन फूफा जान, ये ठीक नहीं है, इससे तो घर का माहौल खराब होगा। बेटा तुम समझ नहीं रही हो। बेसिकली मैं डर गया हूं। तुम्हें क्या लगता है ये सारे तमाशे के बाद क्या ये चुप रहेगी? तुम घर में रहती नहीं हो, मैं बाहर ऑफिस में होता हूं। रहा कौन? निदा और किश्वर। अब इसने हमारे पीछे किसी के साथ निदा का निकाह पड़वा दिया तो कौन जिम्मेदार होगा? फूफा जान, अब ऐसी बात भी नहीं है। माना कि पप्पू ने जो किया है वो गलत किया है, लेकिन वो निदा के लिए गलत नहीं सोच सकती हैं। यानी तुम सारा तमाशा देखने के बावजूद उसका साथ दे रही हो? भूल गई उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है? मैं कुछ नहीं बोली हूँ पप्पा जान, लेकिन कहते हैं ना, खून के रिश्तों का भी एक सच होता है। किसी के रवैये, किसी की बात से ये मिट नहीं सकते हैं। आप प्लीज पप्पू को बाहर निकालें। नहीं बेटा, इस बार ये जरूरी है। 2-4 दिन कमरे में रहेगी, जब अक्ल आ जाएगी फिर देखेंगे। तुम लोग टेंशन मत लो, इस मामले को मैं खुद देख लूंगा। अच्छा, मैंने कहा ना बेटा, इस मामले को मैं खुद देख लूंगा। तुम लोग जाओ, कुछ खाओ। क्या बात है? आओ बैठो, खड़े क्यों हो? शबी, नीचे जो कुछ भी हुआ तुम उसके लिए मुझे माफ कर सकती हो? आदिल, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? सारी गलती तो मेरी है, इसलिए तो तुम सबको इतना कुछ सुनना पड़ा है। सब कसूर मेरा ही है। शबी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है आदिल। हम लड़कियां ये भूल जाती हैं कि हमारी छोटी से छोटी गलती भी एक गुनाह बन सकती है, और ये मुआशरा हमें कभी माफ नहीं करता, बल्कि हमारे इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं उसको भी इस चीज की सजा भुगतनी पड़ती है। और इसकी सजा खानदान की हर लड़की को मिलती है, जैसे आज हुआ। और इस सब में तुम्हारी मोहब्बत भी तो डैमेज हो गई।
ये तो पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि इन दोनों घरानों का रिएक्शन आएगा, लेकिन इस तरह आएगा ये मैंने नहीं सोचा था। पर आदिल आगे क्या होगा? तुम और निदा एक कैसे होगे? ये जो दीवार तुम दोनों के बीच में बन गई है, इसको किस तरह गिराओगे तुम? अगर प्रॉब्लम सिर्फ मॉम की तरफ से होता तो हम कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट कर लेते, लेकिन ईश्वर आंटी भी तो अग्री नहीं कर रही। ये सब सॉल्व कैसे होगा? पता नहीं, तो ये भी नहीं जानता इस वक्त निदा किस हाल में है। उसकी फिक्र मत करो, एनी है ना उसके साथ। तुम सिर्फ अपने महाज पे फोकस करो। नीचे मम्मी और चाचू मुझे मूव ऑन करने के लिए कह रहे हैं, मेरा तो कोई साथ भी नहीं दे रहा। आदिल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बस डटे रहो। और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि कोई तुम्हें कुछ भी कह दे, कितना भी ब्लैकमेल करे, तुम निदा की मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होगे। आदिल, तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो ना, बस उस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं निदा को छोड़ दूंगा? नहीं शबी, मैं निदा से मोहब्बत करता हूं, और मोहब्बत जिंदगी में एक ही बार होती है। फिर या तो मोहब्बत में आपको खुशी मिलती है या फिर दर्द, और मैं दोनों के लिए तैयार। शबी, मैं वादा करता हूं मैं पीछे नहीं हटूंगा, और अगर निदा पीछे हट गई मैं फिर भी उसका इंतजार करूंगा। अब लग रहा है कि आदिल वाकई मैच्योर हो गया है। तुम्हें मैं इमेच्योर लग रहा था? टेंशन मत लो, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। You're right. रो क्यों रही हो? नहीं तो मैं कहाँ रो रही हूँ? इधर देखो मेरी तरफ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सब हमारे खिलाफ हो गए? कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, सब मैटर नहीं करते। सिर्फ मैटर ये करता है कि आदिल तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है, तुमसे मोहब्बत करता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें और आदिल को अलग होने दूंगी? आज अम्मी ने जो किया मैं कभी माफ नहीं करूंगी उनको। ऐसे नहीं कहते, माँ है तुम्हारी। ऐसी होती है माएँ। मैं उनके सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, हाथ जोड़ रही थी, एक ना सुनी उन्होंने मेरी। पता नहीं उधर आदिल क्या सोच रहे होंगे। क्या सोच रहा होगा? कुछ भी नहीं, बस फिक्रमंद हो रहा होगा तुम्हारे लिए। मैंने कहीं वो किसी और से शादी तो नहीं, कभी भी नहीं करेगा। वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता, समझी?